बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर जफर यूट्यूब के अजीब ट्यूटर चैनल से। टॉपिक है हमारा आज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में टैक्स के असरात के अगर टैक्स आयद हो जाता है तो फिर मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा कि पहले मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि अगर हमारे टैक्स जो है वो टैक्स तीन तरह का होता है स्टूडेंट। या तो हमारा टैक्स लगेगा सप्लाई साइड पर, उस पर मैंने सप्लाई साइड पर टैक्स लगा तो क्या असरात मुरतब हुए, मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। या फिर टैक्स आयद होगा हमारी डिमांड साइड पर, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी वीडियो मेरी मौजूद है। तो आज हम देखेंगे कि दोनों साइड पर, सप्लाई पर भी और डिमांड पर भी टैक्स आयद हो जाने से मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब सप्लाई पर टैक्स लगेगा तो हमारी सप्लाई की मुसावात मुतासर होगी। असल मुसावात हमारी ये है, डिमांड की असल मुसावात ये है। इन दोनों को हल करके हमारे पास प्राइस 30 और क्वांटिटी जो है वो 40 आई थी। अब हमने क्या किया, सप्लाई पर टैक्स लगा दिया। पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। सप्लाई पर टैक्स लगाने से हमारी सप्लाई की मुसावात ये ना रही, बल्कि तफाल जो है हमारा सप्लाई का वो ये हो गया चेंज होकर। अब हम इसको स्टडी करेंगे। डिमांड पर टैक्स लगाया तो हमारा डिमांड का तफाल जो है, डिमांड का फंक्शन, डिमांड की इक्वेशन तब्दील हो गई और नई इक्वेशन ये बन गई। तो हमने सप्लाई की भी नई इक्वेशन और डिमांड की भी नई इक्वेशन यहाँ से ऑलरेडी जनरेट करके रखी हुई है। मेरी दोनों वीडियोस पिछली मौजूद हैं, देख लीजिएगा कैसे हुई। तो इन दोनों की मदद से हम अब फाइंड आउट करेंगे कि मईशत पर क्या असरात मुरतब हुए। सूरत ये थी, टैक्स से पहले प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है। टैक्स के बाद मुसावातें चेंज हो गई और टैक्स के बाद जो मुसावातें चेंज हो गई उस पर हम देखेंगे। आप जानते हैं कि फाइंड आउट करने के लिए इक्विलिब्रियम हमें दोनों मुसावातों को बराबर रखना पड़ता है। मुसावातें गलती से ये नहीं रख लेनी, ये रखनी है। ये मुसावात है हमारे पास 3p माइनस 65 एस की मुसावात। अब डी की मुसावात क्या है, 90 माइनस 2p। इसको हल कर देते हैं हम स्टूडेंट। 3p ये इधर जाके हो जाएगा जमा 2p, 90 उधर ही है ऑलरेडी, और ये जो है उधर जाके हो जाएगा 65 प्लस। जब हम इसको हल करेंगे 3p और 2p ये हो जाएगा 5p। इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, p तकसीम करेंगे 5, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। स्टूडेंट p हो गया हमारे पास 31। तो आप देखिएगा कि जब हमने टैक्स आयद नहीं किया था तो उस वक्त चीज की कीमत थी 30 रुपीज। आज हमने टैक्स आयद कर दिया तो कीमत जो है वो थोड़ी सी बढ़कर हो गई 31 रुपीज। अब ये जो कीमत हमारे पास 31 रुपीज हो गई है, इसकी मदद से आप अब क्वांटिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मुसावात रख लें तब भी क्वांटिटी आ जाएगी, ये मुसावात रख लेते हैं तब भी क्वांटिटी आ जाएगी। दोनों में से जो मुसावात भी आप रखना चाहते हैं आपके पास मौजूद होगा इसका आंसर। चलें हम ये लिख लेते हैं, QS ले लेते हैं। QS कितना है, 3p माइनस 65। अब 3 का 3 रखेंगे, p की जगह पर p की वैल्यू लिख देंगे जो कि 31 है, और माइनस 65। इनको हल करेंगे, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 93, माइनस करेंगे आप इसको 65 से तो हमारे पास QS की वैल्यू आ जाएगी 93 माइनस 65, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 28। इसका मतलब है कि हमारे पास QS जो है वो आ जाएगा 28। तो जब हमने टैक्स आयद नहीं किया था तो उस वक्त कीमत थी 30 रुपए और उसका सप्लाई था ये। कीमत हमारी बढ़ गई, सप्लाई ये हो जाएगी, डिमांड भी यही हो जाएगी। अब हम इसी की मदद से डिमांड को भी चेक कर सकते हैं। तो डिमांड की जो इक्वेशन है वो ले लेते हैं हम, 90 माइनस 2p। तो ये 90 की जगह पर 90 लिखेंगे, तो अब p की जगह पर इसकी जो वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है वो लिख देते हैं 90। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 62। 90 में से 62 तो ये हो जाएगा हमारे पास 28। तो Q जो है हमारे पास QD ये आ गया 28। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने टैक्स आयद किया उस वक्त कीमतें ये हो गई और क्वांटिटी 28 हो गई। तो अब ये देखिए कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं स्टूडेंट। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो डिमांड में कमी आनी चाहिए। ये तो हमें समझ में आ रहा है, कीमतें ज्यादा हो जाने से डिमांड 40 से कम हो गई, तो ये सप्लाई क्यों हो गई ऐसा। स्टूडेंट मैंने पिछली वीडियो में ये डिटेल से बात की थी कि जब कीमतें बढ़ती हैं ना तो स्टूडेंट अब दुकानदार को 31 रुपए वसूल होंगे, मिलेंगे नहीं 31 रुपए। इस 31 रुपए के वसूली के बाद
वो 5 रुपए टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट को, यूं 26 रुपए उसकी जेब में जाएंगे। तो 30 रुपीज जेब में जा रहे थे तो सप्लाई कर रहा था 40, अब उसकी जेब में 26 रुपए जाएंगे, कीमतें कम हो गई, सप्लाई साइड कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और कीमतें ज़्यादा हो जाने से डिमांड कम हो जाती है। तो ये बात मैंने डिटेल से पिछली वीडियो में भी बताई है, मेरी उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा जाके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। स्टूडेंट, ये टॉपिक 4 वीडियोस पर चला गया, लेंथी हो गया थोड़ा सा, जाहिर है कि डिटेल से समझाना ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूँ कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हमारे इस चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे, और बाकी जो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो भी स्टूडेंट जो है बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। मैं यहाँ ये बताता चला जाऊँ कि वो स्टूडेंट जो कमेंट्स करते हैं हमें, उनके कमेंट्स से हमें अपने चैनल को बेहतर करने में मदद मिलती है। तो कमेंट्स किया करें, मैं ज़रूर आंसर करता हूँ, ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। पिछले दिनों में ज़रूर मेरी तबीयत की ख़राबी की वजह से बहुत सारे जो कमेंट्स हैं उसके जवाब नहीं दे सका, मैं माज़रत चाहता हूँ। तो स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आपको याद करवाना है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, कर दिया है, बहुत शुक्रिया, नहीं तो अभी कीजिएगा, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोस्तों को ज़रूर बताया करें, और हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इस्तेफ़ादा हासिल किया करें, लिंक नीचे मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।